दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे किसान, बोले और तेज होगा आंदोलन। वहीं कांग्रेस ने किया 11 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत का दावा, कहा नहीं पसीज रहा मोदी सरकार का दिल। वहीं आरजेडी ने एनडीए पर बोला तगड़ा हमला, बोले बिहार में आम नागरिकों का चैन से सांस लेना मुश्किल, सिर पर चढ़कर नाच रहे अपराधी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर साधा तगड़ा निशाना, बोले ईंट का जवाब फूल से देंगे। वहीं हरियाणा के किसानों ने किया नए कृषि बिल का समर्थन, नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी चिट्ठी। वहीं 27 राज्यों को आत्मनिर्भर भारत के तहत 9,880 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि मंजूर। वहीं देशव्यापी अभियान चलाकर कृषि कानून के फायदे गिनाएगी बीजेपी। वहीं एक पॉइंट पर रोजाना सिर्फ 100 लोगों को लगेगा कोरोना का टीका, जाने सरकार की योजना। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,005 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 98,26,775 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 442 लोगों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, 14 दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे किसान, बोले और तेज होगा आंदोलन। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानून के विरोध में पिछले 15 दिनों से दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर धरना दे रहे हजारों किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है। शनिवार शाम प्रेस वार्ता करते हुए किसान नेता कमलप्रीत पन्नू ने 14 दिसंबर को भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है। पन्नू ने कहा कि अभी हमारा धरना दिल्ली के 4 स्थलों पर चल रहा है। रविवार को राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करेंगे। 14 दिसंबर को किसान सारे देश के डीसी ऑफिस के बाहर धरना देंगे। उन्होंने कहा है कि हम अपनी माता बहनों को भी आंदोलन में बुला रहे हैं, उनके लिए यहाँ रुकने की सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार सोचती है कि मामला लटका दिया जाए तो ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन उनकी ये गलतफहमी है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, हम आंदोलन को कानून रद्द होने तक जारी रखेंगे। गांव से लोग चल पड़े हैं, हम आंदोलन को और बड़ा करेंगे। सरकार भले ही फूट डालने की कोशिश करती रहे, बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दे, लेकिन हम बैरिकेडिंग को तोड़ देंगे, किसान कानून को रद्द कराकर रहेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने सरकार से साफ कह दिया है कि कानून रद्द करना होगा, संशोधन मंजूर नहीं है। सरकार यही कहती रही है कि ये कानून किसान की भलाई के लिए है, लेकिन असल में ये कानून ट्रेडर कॉर्पोरेट घरानों के लिए बनाए गए हैं। कृषि मंत्री बैठक में मान रहे हैं कि इनमें कमियां हैं, जबकि मीडिया में बयान देते हैं कि किसानों को भ्रम हो गया है। इस दोहरे चेहरे के बाद सरकार संशोधन करने की बात करती है, लेकिन हमें संशोधन मंजूर नहीं है। हम तीनों कृषि कानूनों को जड़ से रद्द चाहते हैं। एक तरफ नए कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर हरियाणा के किसान इन्हीं कानूनों के समर्थन में उतर आए हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने किया 11 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत का दावा, कहा नहीं पसीज रहा मोदी सरकार का दिल। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में 11 किसानों की मौत हो गई है और इसके बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया है और कहा कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुतियां देनी होंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इसी खबर का उल्लेख करते हुए दावा किया है कि पिछले 17 दिनों में 11 किसान भाइयों की शहादत के बावजूद निरंकुश मोदी सरकार का दिल पसीज नहीं रहा। उन्होंने ये सवाल भी किया है कि सरकार अब भी अन्नदाताओं के साथ नहीं बल्कि अपने धनदाताओं के साथ क्यों खड़ी है। देश जानना चाहता है राजधर्म बड़ा है या फिर राजहट बड़ा है। कि कांग्रेस के दोनों नेताओं ने जिस खबर का हवाला दिया है उसके मुताबिक दिल्ली के निकट चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में बीमार होने के बाद 11 किसानों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी ने एनडीए पर साधा तगड़ा निशाना, बोले बिहार में आम नागरिकों का चैन से सांस लेना हुआ मुश्किल, सिर पर चढ़कर नाच रहे अपराधी। जी आपको बता दें कि बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने सूबे की नीतीश कुमार सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। आरजेडी ने सरकार पर तगड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि सूबे में आम नागरिकों का सांस लेना मुश्किल
हो गया है और अपराधी सिर पर चढ़कर नाच रहे हैं। आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा कि बिहार में इतनी लचर कानून व्यवस्था है कि अपराधी आम नागरिकों के सिर पर चढ़कर नाच रहे हैं। सरकार मदमस्त सोई है और नागरिकों का चैन से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार की सरकार बिल्कुल बेपरवाह है। आपको बता दें कि उधर तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किया है कि जब तक सरकार को जड़ से नहीं उखाड़ देंगे तब तक दम नहीं लेंगे। वही बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर साधा तगड़ा निशाना, बोले ईंट का जवाब फूल से देंगे। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तगड़ा निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा नेताओं पर ईंट बरसा रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा पर भी हमले की साजिश रची गई, लेकिन भाजपा की अपनी रीति और नीति है। हम अपनी सहिष्णुता को नहीं छोड़ते, हम ईंट का जवाब फूल से देंगे। आपको बता दें कि आगामी पश्चिम बंगाल चुनावों का मुकाबला धीरे धीरे अब दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी जहां पर अब की बार 200 पार का नारा लेकर चल रही है। बीजेपी की इस रणनीति का तोड़ निकालने के लिए खुद टीएमसी सुप्रीमो को फ्रंट पर आना पड़ता है। वो लगातार बीजेपी को बाहरियों की पार्टी बताने के साथ ये कहने से नहीं चूकती कि बंगाल की जनता बाहरियों को नकार देगी, लेकिन बीजेपी ने इस बार 200 पार का नारा दिया है। बीजेपी ने घोषणा की है कि इस बार बंगाल में 200 पार सीटें जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, हरियाणा के किसानों ने किया नए कृषि कानूनों का समर्थन, नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी चिट्ठी। जी आपको बता दें कि एक तरफ नए कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ हरियाणा के किसान इस कानून के समर्थन में उतर आए हैं। हरियाणा के किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। हरियाणा के किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इन किसानों ने कृषि मंत्री को नए कृषि कानूनों को रद्द न करने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने कृषि मंत्री को समर्थन देने की एक चिट्ठी भी सौंपी है। आपको बता दें कि किसानों ने कृषि मंत्री को नए कृषि कानूनों को समर्थन देते हुए ये मांग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और मंडी व्यवस्था यानी एपीएमसी जारी रहनी चाहिए। किसानों ने कहा है कि भले ही कानून में थोड़े बहुत सुधार कर दिए जाएं, लेकिन रद्द न किए जाएं, क्योंकि ये कानून किसानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। आपको बता दें कि वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि भारत सरकार के द्वारा 24 घंटे किसानों के लिए खुले हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो हमारे किसान भाई जरूर समझेंगे कि ये बिल किसानों के हित में है। वह अगली बड़ी खबर, 27 राज्यों को आत्मनिर्भर भारत के तहत 9,880 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि की गई मंजूर। ये आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 27 राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 9,880 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि मंजूर की गई है। ये सहायता राशि 8 दिसंबर तक मंजूर की गई है। मंत्रालय ने एक बयान में ये जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि इसके तहत अब तक 4,940 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। आत्मनिर्भर भारत के तहत जारी राशि का फायदा तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने उठाया है। ये राशि हेल्थ से लेकर एजुकेशन सेक्टर तक के प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। आपको बता दें कि इसमें उत्तर प्रदेश के लिए 750 करोड़ रुपए, बिहार के लिए 421 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश के लिए 330 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वह अगली बड़ी खबर, देशव्यापी अभियान चलाकर कृषि कानून के फायदे गिनाएगी बीजेपी। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के समर्थन में भाजपा देश भर में आक्रामक अभियान चलाएगी। पार्टी ने कानूनों से जुड़ी आपत्तियों का जवाब देने और इसके फायदे गिनाने के लिए इसी महीने देश के सभी जिलों में चौपाल लगाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बनाई है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता लगातार इन कानूनों की अच्छाई बता रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों ने बताया कि जल्द ही इस अभियान की शुरुआत होगी। पूरे देश में करीब 700 कार्यक्रम होंगे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रमों के जरिए भाजपा कृषि कानूनों के फायदे बताएगी, आंदोलन को लेकर सरकार के रुख से भी लोगों को अवगत करवाएगी। सरकार किसान संगठनों से सीधा टकराव नहीं चाहती है। यही कारण है कि किसान यूनियनों द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने के बावजूद सरकार लगातार वार्ता की अपील कर रही है। सरकार कानून वापस लेने से इनकार करते हुए किसान यूनियनों से इसके प्रावधानों में बदलाव पर सुझाव मांग रही है। वार्ता की लगातार अपील करते हुए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वह बातचीत से पीछे नहीं हट रही।
वह अगली बड़ी खबर, एक पॉइंट पर रोजाना सिर्फ 100 लोगों को लगेगा कोरोना का टीका, जाने सरकार की योजना। जी आपको बता दें कि कोविड-19 की वैक्सीन आने की खबरों के साथ साथ अटकलें लगने लगी हैं कि रोजाना सैकड़ों लोगों को टीका लगाया जाएगा, लेकिन सरकार बिल्कुल अलग ही योजना बनाकर चल रही है। इसके तहत हर मेडिकल साइट पर रोजाना सिर्फ 100 लोगों को एंटी कोरोना टीका लगाया जाएगा। हालांकि बाद में सामुदायिक भवनों और अस्थायी टेंट लगाकर बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के तहत राज्य टीकाकरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जुट गए हैं, जिसके बाद कोविड अस्पताल टीकाकरण के लिए खास साइटों का चयन करेंगे। वह अगली बड़ी खबर, बिहार में एनडीए में नहीं है सब कुछ ऑल इज वेल, आखिर कब होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, बीजेपी और जेडीयू के बीच फंसा मामला। जी आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बने लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से राजनीतिक गलियारे में सवाल उठने लगे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए के दोनों प्रमुख घटक दल जदयू और भाजपा के बीच अभी विभागों को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जदयू मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खुद रुचि नहीं दिखा रहा। वजह साफ है कि यदि कैबिनेट विस्तार होगा तो जदयू के मुकाबले भाजपा के अधिक विधायक मंत्री बनेंगे। मंत्री नहीं बनने वाले विधायकों की नाराजगी जेडीयू मोल नहीं लेना चाहता है। ऐसे में जदयू चाहता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जितने दिन टल सकता है टले। मौजूदा विधानसभा में भाजपा के पास 74 और जेडीयू के पास 43 विधायक हैं। आपको बता दें कि जानकारों की माने तो जदयू और भाजपा दोनों पार्टियों से शामिल होने वाले नए मंत्रियों की संख्या पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। वह अगली बड़ी खबर, नए साल में फोन पर बात करना हो जाएगा महंगा, 20% तक महंगे हो जाएंगे सभी कंपनियों के प्लान। जी आपको बता दें कि यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मौजूदा टैरिफ प्लान महंगे हैं तो आपको और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि नए साल में टैरिफ प्लान और महंगे होने वाले हैं। नए साल 2021 में टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान को 20% तक महंगा करने की योजना बना रही हैं। कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक सभी कंपनियां अपने नए टैरिफ प्लान का ऐलान कर देंगी। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने पोस्टपेड प्लान के साथ टैरिफ महंगा करने की शुरुआत कर दी है। पिछले साल दिसंबर में रिलायंस, जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपने टैरिफ प्लान महंगे किए थे, लेकिन बावजूद इसके इन कंपनियों की शिकायत रही है कि मौजूदा टैरिफ प्लान की कीमत उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें घाटा हो रहा है। वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ की कीमत बढ़ाने की शुरुआत अपने पोस्टपेड प्लान के साथ कर दी है। वोडाफोन आइडिया ने अपने 2 पोस्टपेड प्लान की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। वोडाफोन आइडिया का 598 रुपए वाला पोस्टपेड प्लान अब 649 रुपए का हो गया है। वहीं 749 रुपए वाले प्लान की कीमत अब 799 रुपए कर दी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कृषि कानूनों को रद्द कर दे या फिर ना करे, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल घंटी बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।